स्टैंडर्ड 12 एसपीसीसी प्रथम परीक्षा की मोस्ट आईएमपी ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे और प्रथम परीक्षा में से इसमें से ही आने वाला है, इसलिए ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और याद कर लेना। ओके, पहला देखते हैं, शेयर जब्त होने से खाली जगह। तो अंशधारी द्वारा सभी रकम कंपनी वापस करती है। अंशधारी द्वारा सभी रकम कंपनी वापस नहीं करती है। और सी है भरपाई अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी है अधिकृत अंश पूंजी घटती है। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, अंशधारी द्वारा सब भरी रकम कंपनी वापस नहीं करती है। ओके, दूसरा देखते हैं, कौन से दस्तावेज के द्वारा सार्वजनिक निर्गमन के लिए निमंत्रण दिया जाता है। ए आवेदन पत्र, बी विज्ञापन पत्र, सी नियमन पत्र और डी पंजीयन प्रमाण पत्र। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है विज्ञापन पत्र आता है। ओके, तीसरा देखते हैं, तीसरा है, किस्त सूची तैयार होने के बाद सेक्रेटरी उसकी एक नकल निम्न में से किसको भेजता है। ए लीड मैनेजर को, बी सेक्रेटरी को, सी डिपॉजिटरी को और डी है बैंक को। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, बैंक को आता है। ओके, चौथा देखते हैं, अंशधारक अपना अंश प्रमाण पत्र कंपनी को वापस करे तो उसे क्या कहते हैं। ए अंश की पुनः खरीदी, बी अंश सौंपना, सी अंश का विभाजन करना और डी है विक्रय की दरखास्त। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है, क्या आएगा, अंश सौंपना आता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर भी करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो को हाइप आप ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर के साथ साथ में लाइक करते ही आपको हाइप दिखाई देगा। हाइप करने से क्या है, कुछ पॉइंट मिलते हैं जिससे वीडियो आगे यूट्यूब बढ़ाता है, तो इतनी मदद आप कर दीजिए। और छठा है, पांचवा देखते हैं, दो किस्तों के बीच का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 4 मास। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए 1 मास आता है। छठा देखते हैं, अंश आवंटन संबंधी कानूनी नियंत्रणों का प्रावधानों का अमल किए बिना नियमों का उल्लंघन करके अंश आवंटन किए हों तो उसे क्या कहते हैं। ए नियमित अंश आवंटन, बी अवैधानिक अंश आवंटन, सी अनियमित अंश आवंटन और डी वैधानिक अंश आवंटन। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर आएगा सी अनियमित अंश आवंटन आता है। सातवां है, त्यागपत्र किससे संबंधित है। ए शेयर जब्ती, बी स्थापकों का प्रमाण त्यागपत्र, सी अधिकार के अंश और डी आवेदन रकम वापस करना। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अधिकार के अंश। किससे संबंधित है, अधिकार के अंश से संबंधित है। आठवां देखते हैं, भारत में अंश और अन्य प्रतिभूति के सार्वजनिक निर्गमन के लिए कंपनी को कौन से कानून का अमल करना जरूरी है। ऑप्शन ए सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, बी है कंपनी कानून 2013, सी है सेबी एक्ट 1992 और डी है ये सभी। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, यह सभी आता है। ओके, नौवां देखते हैं, किसके द्वारा आवेदकों का डीमैट खाता में आवंटित अंशों को जमा किया जाता है। ऑप्शन ए सेबी द्वारा, ऑप्शन बी स्क्रो बैंक द्वारा, ऑप्शन सी है लीड मैनेजर द्वारा और डी है डिपॉजिटरी द्वारा। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी डिपॉजिटरी द्वारा। ओके, अगला देखते हैं, 10वां है, प्रकाशित अंश की दार्शनिक कीमत की कम से कम कितने प्रतिशत रकम अंश आवेदन पत्र के साथ मंगाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 15%। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 5% आता है।
11 देखते हैं, अंश का किस प्रकार का आवंटन प्रारंभ से ही निरस्त है? ए अनियमित, बी अवैधानिक, सी सार्वजनिक निर्गमन पूर्व का और डी है निजी स्तर का। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी अवैधानिक आता है। 12वां देखते हैं, स्थगित हुए आवेदन कंपनी के सार्वजनिक अभिदान के लिए किसको सौंपा जाता है? ऑप्शन ए सेबी को, ऑप्शन बी कंपनी रजिस्ट्रार को, ऑप्शन सी सिंडिकेट मेंबर को और डी लीड मैनेजर को। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी सिंडिकेट मेंबर को। अगला देखते हैं 13वां है, वर्तमान परिस्थितियों में अंश आवेदन किस प्रकार किया जाता है? ए सेबी के आवेदन करके, सेबी में आवेदन करके, बी आवेदन पत्र और चेक देकर, सी है आवेदन के खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करा के और उसका आश्वा फॉर्म भर करके, डी है कंपनी रजिस्ट्रार को अंश आवेदन पत्र भेज करके। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आवेदक क्या आएगा? आवेदक के खाते में आवेदन की रकम ब्लॉक करा के और उसका आश्वा फॉर्म भर के। 14वां देखते हैं, निम्न में से किसका समावेश शेयर आवेदन और शेयर आवंटन की विधि में नहीं होता है? ऑप्शन ए है बैंक में खाता खुलवाना, बी है अंश आवेदन प्राप्त करना, सी है शेयर आवेदनों का वर्गीकरण और डी है शेयर सौंपना। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आता है शेयर सौंपना आता है। 15वां देखते हैं, न्यूनतम आवेदन के लिए प्रकाशित अंशों का कम से कम कितने प्रतिशत आवेदन प्राप्त होने चाहिए? ऑप्शन ए 90%, बी है 85%, सी है 90% और डी है 95%। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है 90%। 16वां देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार का खाता अनुसूचित यानी शेड्यूल बैंक में खुलवाए बगैर अंश आवंटन किए गए हों तो उसे अनियमित अंश आवंटन कहते हैं? ऑप्शन ए बचत खाता, बी आश्वा खाता, सी चालू खाता, डी एस्क्रो खाता। बराबर क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आता है ऑप्शन डी एस्क्रो खाता। ओके, अगला देखते हैं 17वां है, वैधानिक प्रथम सभा होने के बाद कितने मास तक में अंश आवंटन रद्द कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1 मास, ऑप्शन बी 2 मास, ऑप्शन सी 3 मास, ऑप्शन डी 4 मास। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी 2 मास आता है। अंश जब्ती का प्रस्ताव कौन सी सभा में पारित किया जाता है? ऑप्शन ए डिपोजिटरी की सभा में, बी शेयर होल्डर की सभा में, सी संचालन मंडल की सभा में और डी विशेष सभा में। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी संचालन मंडल की सभा में। पार्ट 2 में देखते हैं, भाग 2 का पार्ट 2 है, अंशधारी के लिए अंश खाली जगह ए चलित संपत्ति है, बी जिम्मेदारी है, सी रोकड़ संपत्ति है और डी अचल संपत्ति है। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए चलित संपत्ति है। दूसरा है, कंपनी अंशधारी के लिए के डीमेट खाते में खाली जगह ए परिवर्तन कर सकती है, बी अंशतः परिवर्तन कर सकती है, सी परिवर्तन नहीं कर सकती है, डी भविष्य में हस्तांतरण होगा। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं, किस प्रकार के अंशों में अंशधारकों के डीमेट खाता में होते हैं? धारकों के डीमेट खाता में होते हैं ए मूर्त स्वरूप के अंश, बी अमूर्त स्वरूप के अंश और सी हक के अंश और डी बोनस अंश। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है अमूर्त स्वरूप के अंश आता है। चौथा देखते हैं, अंश परिवर्तन में यदि आपत्ति का आवेदन हो तो खाली जगह। ऑप्शन ए कोई आपत्ति नहीं आती, ऑप्शन बी बाद में परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी आपत्ति की अवहेलना की जाती है, ऑप्शन डी कंपनी के द्वारा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कंपनी के द्वारा परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाता है। पांचवा देखते हैं, अंशधारी दिवालिया घोषित हो तब खाली जगह ए अनिवार्य हस्तांतरण होता है,
बी इच्छिक हस्तांतरण होता है, सी आंशिक हस्तांतरण होता है, डी हस्तांतरण नहीं होता है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर ऑप्शन ए अनिवार्य हस्तांतरण होता है। छठा देखते हैं, अंशधारी अस्थिर दिमाग का घोषित हो तब अदालत किसकी नियुक्ति करती है? ए कानूनी प्रतिनिधि की, बी रिसीवर की, और सी अभिभावक या ट्रस्टी की, और डी कंपनी सेक्रेटरी की। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है अभिभावक या ट्रस्टी की। इस तरह से आता है। सातवां देखते हैं, अनिवार्य हस्तांतरण में खाली जगह ए स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ती है, बी स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं पड़ती है, सी स्टैम्प ड्यूटी के बाद भरनी पड़ती है, और डी स्टैम्प ड्यूटी सरकार माफ़ करती है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा बी आता है स्टैम्प ड्यूटी भरनी नहीं पड़ती है। ओके, अगला देखते हैं। आठवां है, इच्छिक हस्तांतरण में खाली जगह ए प्रतिफल की आवश्यकता नहीं है, बी प्रतिफल दिया नहीं जाता, सी प्रतिफल होता है, और डी प्रतिफल के बाद में गणना की जाती है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी प्रतिफल होता है। ओके, नौवां देखते हैं, भारत में कितनी संस्था डिपॉजिटरी के रूप में कार्य करती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 2। ओके, 10वां देखते हैं, अनिवार्य हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई हो तो खाली जगह ए डिविडेंड अधिकार नहीं मिलता, बी डिविडेंड बाद में मिलता है, सी डिविडेंड का अधिकार मिलता है, और डी डिविडेंड कंपनी में जमा होता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है डिविडेंड का अधिकार मिलता है। 11वां देखते हैं, अंश बाजार खाली जगह ए सटोरियों का बाजार है, बी देश की विकास का थर्मामीटर है, सी नगद का बाजार है, और डी माल सामान का बाजार है। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी देश के विकास का थर्मामीटर है। 12वां देखते हैं, देश के विकास का थर्मामीटर की तरह किस बाजार को जाना जाता है? ऑप्शन ए सट्टा बाजार को, बी शेयर बाजार यानी अंश बाजार को, और सी है रोकड़ बाजार को, और डी माल सामान के बाजार को। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है शेयर बाजार को। ओके, 13वां देखते हैं। 13वां है, अंशधारी को अदालत दिवालिया घोषित करे तो खाली जगह ए इच्छिक हस्तांतरण होता है, बी अनिवार्य हस्तांतरण होता है, सी हस्तांतरण हो ही नहीं सकता, और डी है भविष्य में हस्तांतरण होता है। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी अनिवार्य हस्तांतरण होता है। 14वां देखते हैं, अनिवार्य हस्तांतरण में खाली जगह ए सहमति आवश्यक है, बी सहमति की आवश्यकता नहीं है, सी सहमति कोई भी दे सकता है, डी कंपनी रजिस्ट्रार सहमति देता है। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। 15वां देखते हैं, अंशधारी ने वसीयतनामा न किया हो और वारिसदार न हो तो उसकी मृत्यु हो तो खाली जगह ए सरकार अंश जब्त करती है, बी कंपनी अंश जब्त करती है, सी अदालत प्रबंधनकर्ता नियुक्त करती है, और डी अंश धर्मादा संस्था में चले जाते हैं। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी क्या आएगा? अदालत प्रबंधनकर्ता नियुक्त करती है। ओके, देखते हैं आगे, निम्न में से कंपनी का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? ऑप्शन ए मुक्त डिविडेंड नीति, बी मुक्त शेयरों का हस्तांतरण, सी सदस्यों की मर्यादित उत्तरदायित्व, और डी है सरल स्थापना विधि। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी आता है मुक्त शेयरों का हस्तांतरण। 17वां देखते हैं, किस प्रकार के हस्तांतरण में स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत होती नहीं है? ऑप्शन ए गैर कानूनी हस्तांतरण में, ऑप्शन बी कानूनी हस्तांतरण में, सी है स्वैच्छिक यानी ऐच्छिक हस्तांतरण में, और डी सरकारी हस्तांतरण में। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आता है कानूनी हस्तांतरण में। ओके, 18वां देखते हैं, किस परिस्थिति में अदालत अंशधारक के अंशों के लिए ट्रस्टी की नियुक्त करती है? ऑप्शन ए अंशधारक की मृत्यु हो तब,
ऑप्शन बी अंशधारक दिवालिया घोषित हो तब। ऑप्शन सी अंशधारक अस्थिर दिमाग का हो तब। ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अंशधारक अस्थिर दिमाग का हो तब। पाठ 3 देखते हैं। ऋण पत्र प्रकाशित करने के लिए किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? ऑप्शन ए आरबीआई की, ऑप्शन बी अंशधारक की, ऑप्शन सी सेबी की, ऑप्शन डी संचालन मंडल की। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है सेबी की। क्या आएगा? सेबी की। ओके। दूसरा देखते हैं, कंपनी को ऋण पत्र के आवेदन पत्र और वित्त रकम स्वीकारने के लिए निम्न में से किस बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है? ऑप्शन ए निजी बैंक में, ऑप्शन बी सहकारी बैंक में, ऑप्शन सी शेड्यूल बैंक यानी अनुसूचित बैंक, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक में। इसका आंसर आता है ऑप्शन, क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी आता है। ऑप्शन सी शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक, ये लिखा आएगा या ये लिखा आएगा। ओके। तीसरा देखते हैं, कंपनी कानून के अनुसार ऋण पत्र डीड किसके अनुसार तैयार करना पड़ता है? ऑप्शन ए फॉर्म 12 अनुसार, ऑप्शन बी फॉर्म 22 अनुसार, ऑप्शन सी MGT 12 अनुसार, ऑप्शन डी MGT 22 अनुसार। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है फॉर्म 12 अनुसार। ओके। चौथा देखते हैं, ऋण पत्र धारकों को कौन सा मूलभूत अधिकार है? ऑप्शन ए कंपनी में मताधिकार का, ऑप्शन बी कंपनी की सभा में हाजिर रहने का, ऑप्शन सी कंपनी की सत्ता का, ऑप्शन डी निश्चित अवधि पर रकम वापस और निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन डी निश्चित अवधि पर रकम वापस और निश्चित दर से ब्याज प्राप्त करने का। पांचवा देखते हैं, ऋण पत्र अर्थात खाली जगह। ऑप्शन ए मालिकी पूंजी, ऑप्शन बी उधार पूंजी, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी खर्च। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी आता है उधार पूंजी। ओके। छठा है, कंपनी और ऋण पत्र धारकों के बीच के करार को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्ट डीड, ऑप्शन बी विश्वास संपादन करार, ऑप्शन सी प्रतिभूति करार, ऑप्शन डी हित रक्षण करार। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है ऋण पत्र ट्रस्ट डीड। ओके। ऋण पत्र यानी डिवेंचर होता है। ओके। सातवां है, ऋण पत्र धारकों के विशाल समुदाय या प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए संचालन मंडल, ऑप्शन बी कंपनी चेयरमैन, ऑप्शन सी ऋण पत्र धारक, ऑप्शन डी ऋण पत्र ट्रस्टी। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऋण पत्र ट्रस्टी आता है। आठवां देखते हैं, निम्न में से कौन कंपनी विसर्जन की मांग कर सकता है? ऑप्शन ए देनदार, ऑप्शन बी शेयर होल्डर यानी अंशधारक, ऑप्शन सी संचालक, ऑप्शन डी ऋण पत्र धारक। इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आता है ऋण पत्र धारक या डिबेंचर धारक। नौवां है, किसकी सभा में ऋण पत्रों के आवंटन संबंधी निर्णय लिए जाते हैं? ऑप्शन ए अंशधारकों की, बी ऋण पत्र धारकों की, सी संचालकों की और डी विनियोगकर्ता की। इसका आंसर आता है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है संचालकों की। 10वां देखते हैं, कंपनी दिवालिया हो तब ऋण पत्र धारकों को वित्त प्राप्त करने का खाली जगह हक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए अग्रिम, ऑप्शन बी अंतिम भुगतान, ऑप्शन सी जिम्मेदारी, ऑप्शन डी शून्य। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है अग्रिम। 11वां देखते हैं, ऋण पत्र धारक अपने हितों की रक्षा के लिए किसकी नियुक्ति कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्टी की, ऑप्शन बी प्रबंधकीय अधिकारी की, ऑप्शन सी एडवोकेट, ऑप्शन डी अंशधारक। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए ऋण पत्र ट्रस्टी की। 12वां है, किसके आधार पर सेक्रेटरी ऋण पत्र प्रमाण पत्र में क्रेता का नाम दाखिल कर सकता है? ऑप्शन ए सामान्य सभा का ठहराव के आधार पर, ऑप्शन बी संचालन मंडल के ठहराव के आधार पर, ऑप्शन सी ऋण पत्र परिवर्तन के आधार पर, ऑप्शन डी सेबी के विनती के आधार पर। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा 12वां का आंसर होगा ऑप्शन बी आता है संचालन मंडल के आधार पर।
13वां देखते हैं, ऋण पत्र में ट्रस्टी की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए कंपनी स्वयं, ऑप्शन बी संचालक मंडल सभी, ऑप्शन सी सामान्य सभा, ऑप्शन डी ऋण पत्र धारकों की सभा। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी आता है, ऑप्शन डी आता है डिबेंचर धारकों की यानी कि ऋण पत्र धारकों की सभा। ओके, क्या आएगा? ये आता है डी। 14वां देखते हैं, परिवर्तन की दृष्टि से डिबेंचर कितने प्रकार किए हैं? ओके, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनेक। इसका आंसर ऑप्शन ए आता है 2। 15वां देखते हैं, ट्रस्ट डीड का पंजीयन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए सेबी के समक्ष, ऑप्शन बी ऋण पत्र ट्रस्टियों के समक्ष, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक समक्ष, ऑप्शन डी कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष। 16वां देखते हैं, डिबेंचर ऋण पत्र शब्द मूल लैटिन शब्द पर से आया है, वह शब्द कौन सा है? डिवेन, डिबेट, डेबरर और डिबेक। तो क्या आएगा? इसका डिबरर आता है, ऑप्शन सी आंसर आता है। 17वां देखते हैं, ऋण पत्र पर किस दर से ब्याज चुकाया जाता है? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 9%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी निश्चित दर। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा, क्या आएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी निश्चित दर आता है। 18वां देखते हैं, गिरवी ऋण पत्र पर जोखिम कैसा होता है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कम, ऑप्शन डी अधिकतम। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है कम। ओके, अगला पार्ट देखते हैं। पार्ट 4 में देखते हैं, पहला है स्वेट इक्विटी अंशधारक को खाली जगह ए सदस्य पद मिलता है, बी सदस्य पद मिलता नहीं है, ऑप्शन सी है अंशतः सदस्य पद मिलता है, ऑप्शन डी सदस्य पद स्थगित होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए सदस्य पद मिलता है। किताब में ये आगे पीछे हैं, ये क्या बोलते हैं, ये बी है और ये ए है। ओके, इस तरह से लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर सदस्य पद मिलता है। ओके, स्वेट इक्विटी अंशधारक को। दूसरा है, निम्न में से किस परिस्थिति में सदस्य पद का अंत नहीं आता है? ऑप्शन ए अंश परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन बी कानूनी हस्तांतरण द्वारा, ऑप्शन सी अंश जब्ती द्वारा, ऑप्शन डी आवेदन पत्र में सही करके। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी आवेदन पत्र में सही करके। तीसरा देखते हैं, आवासीय सदस्य की तरह का व्यवहार खाली जगह ए जिम्मेदार गिना नहीं जाएगा, ऑप्शन बी अंशतः जिम्मेदार गिना जाएगा, ऑप्शन सी कानूनी जिम्मेदार गिना जाएगा, ऑप्शन डी ध्यान में लिया जाता नहीं है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी आता है कानूनी जिम्मेदार गिना जाता है। चौथा है, पीढ़ी के साझेदार व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से कंपनी का सदस्य पद खाली जगह ए प्राप्त कर सकते हैं, बी पीढ़ी और साझेदार संयुक्त रूप से प्राप्त कर सकते हैं, सी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, डी केवल पीढ़ी ही प्राप्त कर सकती है। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं, निष्णात विशेषज्ञ व्यक्तियों की सेवा या कार्य के पारिश्रमिक के बदले कंपनी उनको प्रतिफल में किस प्रकार के अंश देती है? ऑप्शन ए पूर्ण भरपाई हुए अंश, बी जब्त किए अंश, ऑप्शन सी अंशतः भरपाई हुए अंश, ऑप्शन डी अंश हक के अंश। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए पूर्ण भरपाई हुए अंश। छठा देखते हैं, निम्न दर्शाए में से कौन संस्था कंपनी का सदस्य पद प्राप्त नहीं कर सकती है? ऑप्शन ए सरकारी कानून अनुसार पंजीकृत सरकारी मंडली, बी साझेदारी पीढ़ी, सी ट्रस्ट और डी कंपनी। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी साझेदारी पीढ़ी। ओके, सातवां देखते हैं, कंपनी के आवेदन पत्र की कौन सी कलम में हस्ताक्षर करने से सदस्य के रूप में मान लिया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी कलम, ऑप्शन बी उद्देश्य कलम, ऑप्शन सी स्थापना कलम, ऑप्शन डी दायित्व कलम। इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी स्थापना कलम आता है। आठवां देखते हैं, जब कंपनी के किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाए तब कौन सा अंश परिवर्तन आवश्यक है? ऑप्शन ए अनिवार्य परिवर्तन यानी हस्तांतरण, ऑप्शन बी ऐच्छिक परिवर्तन, ऑप्शन सी स्वैच्छिक परिवर्तन, ऑप्शन डी नियम अनुसार परिवर्तन। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए अनिवार्य परिवर्तन आता है। नौवां देखते हैं, कानूनी प्रक्रिया द्वारा हुए परिवर्तन के लिए प्रतिनिधि कंपनी
के समक्ष क्या प्रस्तुत करने पड़ते हैं? ऑप्शन ए मृत्यु का प्रमाण पत्र, बी आधार कार्ड, सी अधिकार पत्र या वसीयतनामा और डी है अंश प्रमाण पत्र। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी अधिकार पत्र या वसीयतनामा। 10वां देखते हैं, संयुक्त अंशधारकों में से कंपनी किसके नाम से पत्र व्यवहार करती है? ऑप्शन ए प्रथम व्यक्ति के नाम से, बी सभी व्यक्ति के नाम से, सी दूसरे व्यक्ति के नाम से और डी अंतिम व्यक्ति के नाम से। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए प्रथम व्यक्ति के नाम से आता है। 11वां देखते हैं, कंपनी अपने कौन से अनुसंधान में ही अन्य कंपनी का सदस्य पद प्राप्त कर सकती है? ऑप्शन ए आवेदन पत्र के अनुसंधान में, बी नियमन पत्र के अनुसंधान में, सी करार के कानूनी अनुसंधान में और डी है कंपनी धारा के अनुसंधान में। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी नियमन पत्र के अनुसंधान में। 12वां देखते हैं, कंपनी आम जनता को अंश निर्गमन करने के लिए सार्वजनिक आमंत्रण देने के लिए खाली जगह ए आवेदन पत्र यानी MA प्रकाशित करती है, बी नियमन पत्र AA प्रकाशित करती है, सी विज्ञापन प्रकाशित करती है और डी अंश प्रमाण पत्र प्रकाशित करती है। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी विज्ञापन प्रकाशित करती है। 13वां है, कंपनी में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को प्रतिफल में दिए अंश से खाली जगह ए सदस्य पद नहीं मिलता है, बी मैनेजर पद मिलता है, सी सदस्य पद मिलता है और डी है अंशतः सदस्य पद मिलता है। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्या हुआ इसका ऑप्शन सी आता है। तो समझ में क्या है और सदस्य पद मिलता है। 14वां देखते हैं, अंश आवंटन की नीति कौन निश्चित करता है? ए प्रवर्तक, बी संचालन मंडल, सी है कर्मचारी मंडल, डी है कंपनी रजिस्ट्रार। इसका आंसर आता है और इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी संचालन मंडल। 15वां देखते हैं, कंपनी में सदस्य बनने के लिए सदस्यों की कैसी सम्मति आवश्यक है? ए मौखिक, बी लिखित, सी कानूनी और डी सांकेतिक। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी लिखित आता है। 16वां देखते हैं, कंपनी के किस में सही करने वाला अंश की खरीदी न की हो फिर भी कंपनी का सदस्य गिना जाता है? ऑप्शन ए नियमन पत्र में, बी आवेदन पत्र में, सी विज्ञापन पत्र में और डी अंश आवेदन पत्र में। इसका आंसर आता है ऑप्शन बी आवेदन पत्र में। 17वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्ति कंपनी का सदस्य पद बन नहीं सकता है? ए साझेदारी पीढ़ी का साझेदार, बी विदेशी व्यक्ति, ऑप्शन सी हिंदू अभिव्यक्ति परिवार और डी करार करने में असमर्थ व्यक्ति। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी करार करने में असमर्थ व्यक्ति। 18वां देखते हैं, कौन से कानून के अनुसार कोई भी ट्रस्टी कंपनी के अंश खरीद कर सदस्य बन सकता है? ओके, ऑप्शन ए आयकर कानून हस्ताक्षर, बी करार कानून अनुसार, ऑप्शन सी कंपनी कानून अनुसार, ऑप्शन डी नए कंपनी कानून के अनुसार। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी नए कंपनी कानून के अनुसार। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।